गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देव महेश पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे। हमने ऑलरेडी पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ लिया है। फोर्थ की बात कर रहे हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग पढ़ा क्या? हमने फर्स्ट लेक्चर में टेंशन मेंबर के सभी थ्योरी के बारे में बात किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सभी टेंशन मेंबर के थ्योरी के बारे में बात किया। सेकेंड लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की बात किए थे। टाइप फर्स्ट क्या था कि जब एक कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के एक ही तरफ लगाया गया हो, ठीक है। जब एक कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के एक ही तरफ लगाया गया हो तब फिगर किस तरफ था? इस तरह का फिगर था हमारा। ये हमारा क्या था? गसेट प्लेट। ये हमारा क्या है? एक एंगल। वही बात कर रहा था पहले टाइप में। बात क्या कर रहा था कि जब एक कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो तब उसकी सामर्थ्य क्या होगी। क्लियर? हमने पहले बात कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या था? जब कह रहा था कि जब दो कोड़ी खंड हो और गसेट प्लेट के एक ही तरफ लगाया गया हो। जब दो कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के एक ही तरफ लगाया गया हो, यानी कि हमारा इस टाइप का था। ये हमारा गसेट प्लेट था और ये हमारा लग गया। क्लियर? यानी क्या कहा सेकंड टाइप में? सेकंड टाइप में कहा कि जब दो कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी सामर्थ्य क्या होगी। हमने इसको भी निकाल लिए थे, ठीक है। अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड में कह रहा है कि ये आज का क्लास है, ये इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट हुआ कि फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं कि टाइप थर्ड लेक्चर चौथा है और जो टाइप चल रहा है वो तीसरा है, ठीक है। तो तीसरे टाइप में कह रहा है कि जब दो कोड़ी खंड हो, ठीक है, और गसेट प्लेट के दोनों तरफ हो तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है? समझ लीजिए, एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं आप लोग से। ये हमारा क्या है? गसेट प्लेट है। ये हमारा क्या है? गसेट प्लेट है और इससे कोड़ी खंड आके जुड़ा हुआ है, वो भी दोनों तरफ आके जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो कोड़ी खंड हो और गसेट प्लेट के दोनों तरफ जुड़ा हुआ हो तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। हमने मान लिया ये क्या हमारा गसेट प्लेट है और ये हमारा क्या है? एक कोड़ी खंड है। एक यहां पे आके जुड़ा हुआ है और एक यहां पे आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? अब ये क्वेश्चन कहेगा या तो रिवेट से जुड़ा हुआ है या तो वेल्ड से जुड़ा हुआ है। हम हर टाइप के रिवेट और वेल्ड दोनों के बारे में बात किए हैं, ठीक है ना। आप वीडियो देखिएगा, उसमें हमने रिवेट के बारे में बात किया और वेल्ड के भी बारे में बात किया है। रिवेट और वेल्ड में अंतर सिर्फ इतना है कि जो रिवेट से ज्वाइंट होगा वहां पे प्लेट में जितना होल का एरिया है वो बाहर निकल रहा है तो उसके टोटल एरिया में से एरिया हम माइनस कर देंगे। ये रिवेट में था, लेकिन वेल्ड में ऐसा नहीं है। वेल्ड में नहीं है। वेल्ड में जो है पूरा एरिया लेंगे हम, यानी टोटल एरिया लेते हैं किसका? एंगल का। लेकिन हम रिवेट में नेट एरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने मान लिया कि किससे जोड़ा गया है? ये रिवेट से जोड़ा गया है। ये किससे जोड़ा गया है? रिवेट से जोड़ा गया है। रिवेट का ही मैक्सिमम पूछता है क्योंकि रिवेट का थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है घटाने उठाने का। वेल्ड तो सिंपल हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा दो कोड़ी खंड जो गसेट प्लेट के दोनों तरफ, दो कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के दोनों तरफ रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए, एक तो कोड़ी खंड ये है तो दूसरा कोड़ी खंड ये है और ये क्या हमारा गसेट प्लेट है, यही तो है। अब ये गसेट प्लेट की जो थिकनेस है वो क्या है? TG है। गसेट प्लेट की कुछ मोटाई होगी, जो मोटाई क्या है?
TG है। इस एंगल की कुछ न कुछ मोटाई होगी जो T है ना। जो एंगल है उसकी कुछ न कुछ थिकनेस होगी जो क्या है, T है। अब हम बात करेंगे वह लेग जिसका कनेक्शन किससे है, गसेट प्लेट से है। जो किससे जुड़ा हुआ है, गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है। उसकी लंबाई की हम बात करें तो ये लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, L1 आप जानते हैं। और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगा। यानी कि उस लेग की लंबाई L1 होगी जो गसेट प्लेट से संबंध है, L2 उसकी लंबाई होगी जो गसेट प्लेट से संबंध नहीं है। क्लियर है। L1 L2 TG और ये क्या है, रिवेट है जिसका डायमीटर क्या है, D है। न्यूमेरिकल कुछ न कुछ दिया रहेगा, जब फार्मूला बन जाएगा तो फार्मूले में आपको उस मान को रखना है, पुटअप करना है। ठीक है। अब ये हमें देखना चाहिए आया कहां से, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है। अब यहां समझिए कि ये लंबाई L2 और ये लंबाई L1 और रिवेट का डायमीटर D और एंगल का थिकनेस T। ठीक है, जो गसेट प्लेट से जुड़ा गया है। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिएगा। क्वेश्चन कहेगा कि एक तनन उपांग है, एक तनन उपांग है जिसमें दो कोड़ी खंड जो गसेट प्लेट के दोनों तरफ, गसेट प्लेट के दोनों तरफ 22 या 24 या 25 कुछ भी कह दे। ठीक है, हमने D कह दिया, हमने क्या कह दिया, D कह दिया कि इस डायामीटर यानी इस व्यास के रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। वह कोड़ी खंड का साइज दे देगा 100 इंटू 80 इंटू 6 या कह देगा 90 इंटू 70 इंटू 8 या कह देगा 60 इंटू 40 इंटू 6, वो कुछ भी कह देगा डियर, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमको मालूम है कि ये क्या है, L1 है, ये क्या है, L2 है, ये क्या है, T है। जो 22 कह रहा था वो कैपिटल D था। क्या था, कैपिटल D था। अब कैपिटल D और स्मॉल d आपको पता होना चाहिए, हमने क्लास में बात कर लिया है। ठीक है, और कैपिटल D हमें मालूम है, स्मॉल d निकालना है तो स्मॉल d बराबर कैपिटल D प्लस 2 नहीं 1.5। क्यों, क्योंकि ये 25 mm से कम है। जब 25 mm से कम होगा तो हम 1.5 ऐड करेंगे, जब 25 mm से ज्यादा होगा तो 2 ऐड करेंगे। ठीक है, ये सब क्लास में बात कर चुके हैं, इसलिए यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं, अब ये इतना चीज तो दे दिया, हमें पूछ कर रहा है सामर्थ्य बताइए, तो तुरंत लगाइए आप सामर्थ्य बराबर यानी स्ट्रेंथ बराबर, सामर्थ्य बराबर क्या होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल इनटू FT। FT क्या है, तो कहेंगे सर FT तनन अनुगे प्रतिबल है। क्या है, तनन अनुगे प्रतिबल है। क्लियर है, ये इतना हम जान रहे हैं। ये हमारे बुक में दिया रहेगा इसका मान, ये FT का मान हमारे बुक में क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है इसका मान हम मान लेंगे। ठीक है, अगर इसका मान नहीं दिया है तो इसका मान हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब हमें ये तो हमें मिल गया किताब से, और ये हमें निकालना है, और ये हमें देखना है कि ये आया कहां से, कैसे आया। इसके मान के बढ़ने से इसका मान बढ़ रहा है, इसके मान के घटने से इसका मान घट रहा है। यानी कि किसी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पर। किसी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर। अगर एरिया ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो स्ट्रेंथ भी कम होगा। कैसे, देख लेते हैं। सामर्थ्य यानी P बराबर एरिया 1, पता नहीं क्या, मैं नहीं मालूम, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसमें नो डाउट ये फिक्स है। अगर हम एरिया 10 रखते हैं, अगर एरिया 10 रखते हैं
और एरिया 20 रखते हैं। ये कम है, ये ज्यादा है, तो कम है तो स्ट्रेंथ भी कम आया, अगर ये ज्यादा हुआ तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा आया। क्लियर? यानी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल एरिया पे डिपेंड कर रहा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सामर्थ्य ज्यादा होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो सामर्थ्य भी कम होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, सारा खेल किसका है? क्षेत्रफल का है, यानी कि क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? अब ये यहां पे ध्यान देना है कि क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। हमारा पहला टाइप का जो क्वेश्चन था वहां का क्षेत्रफल निकालने का तरीका कुछ और था, सेकेंड टाइप का था वहां पे क्षेत्रफल निकालने का शायद कुछ और रहा होगा, लेकिन जब थर्ड वाला आ गया यहाँ पे एरिया बिल्कुल बदल जाएगा, यहाँ पे एरिया बिल्कुल बदल जाएगा। कैसे निकलेगा? ठीक है, तो कोड के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि टोटल एरिया इसका निकाल लीजिए, इसका टोटल एरिया आप निकाल लीजिए, जितना आया उसमें से ये रिवेट का जो होल हुआ है उसको आप माइनस कर लीजिए, उसको आप क्या करिए? माइनस कर दीजिए, आ जाएगा एरिया। अब 50 से गुणा कर दीजिए, आपका सामर्थ्य आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है सर? क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए इस एंगल का हमें टोटल एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा ये बताते हैं। ठीक है, एरिया निकालना, उसमें से ये हम घटा देंगे। देखिए, अब डिप्लोमा के सिलेबस में जो दिया हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। डिप्लोमा के सिलेबस में क्वेश्चन कह देगा 100 इंटू 70 इंटू 6, 100 इंटू 70 इंटू 6 mm के एंगल को गसेट प्लेट के दोनों तरफ जोड़ा गया है। अब स्ट्रेंथ बताइए, तो हमें मालूम है 100 कौन सा होगा? ये वाला होगा। L1 क्या है? 100, L2 क्या है? 70, इसकी थिकनेस क्या है? T। तो वहां आप तुरंत क्या करेंगे? स्टील टेबल देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टील टेबल। स्टील टेबल में आप 100 गुणे 70 गुणे 6, 100 गुणे 70 गुणे 6 का कोड़ी खंड से क्षेत्रफल देखेंगे, देख लेंगे तुरंत क्षेत्रफल देखेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। वो क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो एक कोड़ी खंड का आया है। वो एरिया किसका आया है? एक कोड़ी खंड का आया है। हमें दोनों तरफ का चाहिए, हम उसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोनों तरफ का एरिया आ जाएगा। तो तुरंत क्या करेंगे? हम तुरंत क्या करेंगे? वहां से स्टील टेबल से उस एरिया को लिख लेंगे, फिर माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे? हमें वो दे दिया कि पूरा एंगल का एरिया दे दिया स्टील टेबल, हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या किया? इस खंड को देखकर स्टील टेबल से हम एरिया निकाल लिए, हमें ये पूरा एरिया हमें मिल गया, हम लाके यहाँ पे लिख दिए। अब उस एरिया में से अब कह रहा है कि आपने जितना ये होल करके एरिया उसमें से रिवेट का पार्ट निकाल कर फेंक दिया, उसको कितना निकाला उसको माइनस कर दीजिए, तभी तो आएगा। तो माइनस कर देते हैं। हम अगर इसकी बात करें इस तरफ का, तुमने कितना होल किया? डी डायमीटर का, ये तो है डी डायमीटर का। कितनी मोटाई तक? टी मोटाई तक, ये तो है डी डायमीटर का टी मोटाई तक हमने क्या किया? होल किया। लेकिन देखो डियर, दोनों तरफ है ना, एक इस साइड है और एक इस साइड है। अगर इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, समझिए 2 का अगर गुणा कर दें तो दोनों तरफ का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। उस एरिया को यहां पर रखकर 80 से गुणा कर देंगे, आ गया सामर्थ्य। बहुत आसान हो गया। कब? जब कह दिया कि 2 कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के दोनों तरफ हो, 2 कोड़ी खंड हो गसेट प्लेट के दोनों तरफ हो, तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आप गए, अब आपको स्टील टेबल ही नहीं मिला। ठीक है, अब आपको क्या हुआ? स्टील टेबल ही नहीं मिला। अब ये न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो 10 नंबर का आएगा। ठीक है,
ये न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर से हाथ धो बैठे, ठीक है। तो हमारे लिए एक तरीका क्या है, हम क्या करेंगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्टील टेबल नहीं मिल पाया, बहुत से एग्जाम सेंटर पे स्टील टेबल नहीं मिल पाता है, ठीक है, या तो स्टील टेबल खुद की व्यवस्था करो। हम क्या करेंगे अब क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमें यार इसी का एरिया चाहिए ना, हमें इसी का एरिया चाहिए। जब हमें सब कुछ पता है तो एरिया हम निकाल ले, हम इसमें क्या है, जब हमें सब कुछ पता है, इसकी लंबाई पता है, इसकी चौड़ाई पता है, सब कुछ पता है हमें, तो इसका एरिया निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं एरिया? क्या करना है, सोचना क्या है, लिखना है यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे लिखना है टोटल एरिया, यानी उस एंगल का कुल क्षेत्रफल, यानी कि कुल क्षेत्रफल। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सुनिएगा, ठीक है। कुल क्षेत्रफल बराबर, हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल बराबर, अगर हम एक तरफ का निकाल के 2 से गुणा कर दे तो दोनों तरफ का हो जाएगा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। हम एक तरफ का निकाल के उसमें 2 से गुणा कर दे तो दोनों तरफ का हो जाएगा। हम इधर का निकाल लेते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ का आ जाएगा। हम आगे के पहले 2 लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है कि हमें दोनों तरफ का निकालना है, लेकिन हम निकालेंगे एक तरफ का और हम 2 से गुणा कर देंगे, हमारा दोनों तरफ का आ जाएगा, हमें मालूम है। हम इसकी बात करें, पूरी लंबाई कितनी है बेटा, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, यहां पे दिख रहा है L1, L1 कौन, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या है, L1। अगर हम इसको इस तरह से मिला दें, अगर इसको मिला दें तो ये एक आयत बन जाएगा, क्या, कौन सा भाग, ये वाला भाग, ये इतना ऐसे आयत बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब हम क्या करें, यहां से लेकर यहां तक लंबाई क्या है, L1 है, और इसकी मोटाई क्या है, T है, ठीक है ना। लिखने में ध्यान मत दीजिएगा, समझिए, यहां से यहां तक लंबाई क्या है, L1 है, और इसकी थिकनेस क्या है, T है, क्लियर है। कहां तक हो गया, यहां से लेकर यहां तक का हो गया, ठीक है। हमें इतना और चाहिए, हमें कितना चाहिए, ये इतना चाहिए ना, तो माइनस होगा या प्लस, जोड़ना है ना, तो प्लस होगा, प्लस होगा। L1 ये, T ये, इसमें हम ऐड कर दें। अब देखना यार, ये जो L2 लंबाई है वो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई दे रहा है, ये भी समझना है। ये जो L2 लंबाई है वो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, हमें चाहिए कौन, ये वाली लंबाई चाहिए। क्यों, क्योंकि हम पहले वाले में यहां तक कवर कर लिए हैं, ठीक है, हम पहले वाले में यहां तक की कवर कर लिए हैं, इसलिए हमें कितना चाहिए, यही चाहिए। अब देखना तो है, ध्यान दो, कुछ है नहीं, ध्यान दो तो, ये क्या है, थिकनेस है, ये इतना मान लो तो T है, ये T है ना, तो ये भी T होगा। अगर हम L2 में से T घटा दें, L2 में से ये T घटा दें, L2 में से T घटा दें, तो हमें ये मिल जाएगा क्या, सोचिए, अगर हम L2 में से ये इतना T घटा दें तो हमें ये वाला भाग मिल जाएगा, मिल जाएगा ऑफ कोर्स। तो हम बात कर रहे हैं कि ब्रैकेट में कर लेते हैं, L2 माइनस T हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। L2 माइनस T, L2 पूरा है, ये T घटा दिए, हमें ये मिल गया, इनटू T, काहे, क्यों, ये तभी तो होगा, अभी तो हमने ये निकाला है, अब ये गुणा कर देंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा, और हम जोड़ देंगे तो क्या हुआ, ये बंद कर देते हैं, क्लियर है। हमें क्या मिल गया, पूरा एरिया मिल गया, 2 से गुणा कर दिए ना, जब 2 से गुणा कर देंगे सेम कंडीशन इधर भी आ जाएगा, जब 2 से गुणा कर देंगे तो सेम कंडीशन इधर भी आ जाएगा, हमारा क्या मिल जाएगा, इस दोनों एंगल का कुल क्षेत्रफल है, ठीक ना। ये क्या है, दोनों एंगल का कुल क्षेत्रफल। समझ लीजिए कि L1 कहां से आया बेटा,
L1 यहां से लेकर यहां तक है। T कहां से आया? T इसकी ये मोटाई है। L1 यहां से लेकर यहां तक है, T इसकी मोटाई है। हमने प्लस क्यों रखा? क्योंकि हमें दोनों की चाहिए तो इसको जोड़ देंगे। अब प्लस कर दिए तो हमें L2 ये मालूम है, हमें ये चाहिए। L2 ये पूरा है, हमें ये चाहिए। तो हम अगर इतना में से इतना घटा दें तो इतना आ जाएगा। अगर इतना में से इतना घटा दें तो इतना आ जाएगा। तो वही हम किए हैं, इतना में से इतना यानी T, यही तो है T। हमने T को माइनस कर दिया तो ये आ गया, आ गया। अब ये लंबाई आया है, अब हम इसमें इसको मोटाई में गुणा कर दें, आ गया। ये आ गया कुल क्षेत्रफल किसका? उस एंगल का, यानी दोनों एंगल का क्षेत्रफल आ गया। दोनों एंगल का क्षेत्रफल आ गया। अब हम करेंगे रिवेट छिद्र की कटौती। रिवेट छिद्र कटौती मतलब कि उस एंगल में जितने रिवेट लगाने थे उतना अपने एरिया को निकाल के फेंक दिया। वही तो फेंके हैं, जितना एरिया निकाले हैं फेंके हैं, उस एरिया को भाई माइनस करेंगे ना। तो माइनस कर देते हैं। तो क्या माइनस करेंगे? कितना रिवेट लगा है? एक रिवेट लगा है। एक खंड में एक रिवेट लगा है तो कितना खंड है? दो खंड है, एक इस साइड एक इस साइड। एक इसमें छेद किए हैं, एक इसमें छेद किए हैं। कितना छेद किए हैं? दो छेद किए हैं। यही तो किए हैं। कितने डायमीटर किए हैं? डी डायमीटर किए हैं। यही तो किए हैं, डी डायमीटर का। कितनी मोटाई तक किए हैं? टी मोटाई तक किए हैं। यही किए हैं, यही ना किए हैं। 2D इंटू टी आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे नेट एरिया। क्या लिखेंगे? नेट एरिया। नेट एरिया मतलब प्रभावी क्षेत्र। नेट एरिया क्या हो जाएगा? इस एरिया में से इस एरिया को घटा दें, घटा दें। इस एरिया में से इस एरिया को घटा दें। तो यहां पे हम इसको डिनोट कर सकते हैं TA से क्या? टोटल एरिया। हमने कहा देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जान रहे हैं ये जरूरी है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसको TA से लिख रहे हैं कि PA से लिख रहे हैं कि हम B से लिख रहे हैं कि C से लिख रहे हैं। तो B C इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जान रहे हैं नहीं कि वो है क्या। हम थोड़ा सा इसलिए इसको प्रदर्शित ऐसा करते हैं कि उसके मीनिंग से पता चल जाए कि क्या है। तो हमने T से कहा टोटल, A से कहा एरिया, टोटल एरिया। तो ये टोटल एरिया था। तो हम कह दें कि टोटल एरिया में से रिवेट क्षेत्र की कटौती, रिवेट क्षेत्र की कटौती क्या है? 2DT स्मॉल टी ना, 2DT। अब घटा देंगे, 2DT घटाएंगे तो कुछ न कुछ मान आएगा, आएगा, कुछ न कुछ मान आएगा। अब उस मान को यहां रख दीजिए, उस मान को यहां रख दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? सामर्थ्य आ जाएगा। बहुत आसान है निकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने टेंशन मेंबर का फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड, फोर्थ पढ़ लिया है, ठीक है। फिफ्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब दो कोड़ी खंड नहीं, दो कोड़ी खंड तो हो गया। हम पढ़ेंगे जब कोई टी सेक्शन, जब कोई टी सेक्शन आके गसेट प्लेट से जुड़ जाए, ठीक है। क्या जुड़ जाए? जब कोई टी सेक्शन आकर गसेट प्लेट से जुड़ जाए, कोई चैनल आके गसेट प्लेट से जुड़ जाए, ठीक है। मतलब कोई भी सेक्शन हो जो आगे गसेट प्लेट से जुड़ जा रहा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।